तो जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं हॉट सीट, और हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करते हैं जिनकी पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आगे इस कड़ी में मध्य प्रदेश की हॉट सीट भोपाल दक्षिण पश्चिम की। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की वीआईपी क्षेत्र के इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं अभी तक चुनाव के परिणामों के बारे में। देखिए हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र में 4 इमली और 74 बंगला जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां पर सभी मंत्रियों और सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों का निवास है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या भी 10,000 से ज्यादा है। 2008 में परसीमन के बाद गठित हुई इस विधानसभा में सबसे पहले आपको बताते हैं कि विधानसभा में किस दल और किस नेता का कब्जा रहा। 2018 में कांग्रेस ने मारी बाजी। कांग्रेस के पीसी शर्मा बने विधायक। पीसी शर्मा रहे कमलनाथ सरकार में मंत्री। जनसंपर्क मंत्री रहे हैं पीसी शर्मा। 2018 में बीजेपी को मिली थी हार। 2018 में बीजेपी के उमाशंकर हारे थे चुनाव। 2018 में कांग्रेस को मिले 67,323 वोट। 2018 में बीजेपी को मिले 60,736 वोट। 2018 में कांग्रेस 6,587 वोट से जीती चुनाव। 2013 में बीजेपी ने जीती थी विधानसभा। 2013 में बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता जीते थे चुनाव। 2013 में कांग्रेस रही दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के संजीव सक्सेना हारे थे चुनाव। 2013 में बीजेपी को मिले 71,167 वोट। 2013 में कांग्रेस को मिले 52,969 वोट। 2013 में कांग्रेस को मिली 18,198 वोट से हार। 2008 में बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता जीते थे चुनाव। 2008 में भी बीएसपी दूसरे स्थान पर। 2008 में बीएसपी के संजीव सक्सेना हारे थे चुनाव। 2008 में कांग्रेस रही थी तीसरे स्थान पर। 2008 में बीजेपी को मिली थी 26,002 वोट से जीत। उमाशंकर गुप्ता प्रदेश सरकार में रहे मंत्री। राजस्व, परिवहन और गृह विभाग की मिली थी जिम्मेदारी। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में 5 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी के टिकट पर उमाशंकर गुप्ता लगातार 3 चुनाव जीतकर चुनावी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र कहे जाने वाले भोपाल में भी राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है तो 3 सीटों पर बीजेपी की पकड़ है। भोपाल की भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने तत्कालीन मंत्री को हराकर उलटफेर किया था। सबसे पहले आपको बताते हैं इस विधानसभा के मतदाताओं के बारे में। कुल वोटर्स की संख्या 2,32,106, पुरुष वोटर्स की संख्या 1,23,393, महिला वोटर्स 1,08,708 है। पीसी शर्मा की जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। हालांकि इस क्षेत्र से कांग्रेस के नेता संजीव सक्सेना के टिकट मांगने से और उनकी नाराजगी के कारण थोड़ा नुकसान हो सकता है।
हालांकि पीसी शर्मा का कहना है कि क्षेत्र की जनता को भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी रण सज चुका है। 2023 के रण में प्रत्याशियों की भी घोषणा हो चुकी है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से एक बार फिर से जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में पीसी शर्मा को उतारा है। पीसी शर्मा जी से बात करते हैं। पीसी शर्मा जी, ये हॉट सीट है, इस पर एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया कांग्रेस? हाँ, निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस के बाद बहुत कम बार रही है। या तो 18 में जीता था, या इसके पहले जब दक्षिण थी वो, तब मैं 98 में जीता था, बाकी सब बीजेपी के साथ में रही। लेकिन इन सालों में हमने यहाँ काम बहुत किए हैं, संपर्क लोगों से बहुत रहा है, 5 साल में संपर्क रहा है। और अभी अगर हम देखें कि पूरा राजनीतिक कैरियर देख लें तो बीडीए के ज़माने में भी बहुत से काम यहाँ पे करा है। या एक ही भोपाल में वो है किसी मार्केट के लिए अंडर ब्रिज, वो यही न्यू मार्केट में ये सबवे उस समय की उपलब्धि है बीडीए के समय की। ये छोटी छोटी दुकानें राजीव गांधी योजना के नाम से वो अगर है तो लोगों को रोजगार दिया था उसके बाद। ये लोगों को, गरीबों को पट्टे, और जो कर्मचारियों की लड़ाई मैंने लड़ी, कर्मचारी क्षेत्र भी है हमेशा, तो कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे विधानसभा में उठाए मैंने, वो और किसी विधायक ने कभी नहीं उठाए। और इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम हो या प्रमोशंस हो उनके, या अनुकंपा नियुक्ति मामले, ये सब होंगे। और दूसरा एक हमेशा से दिक्कत रही है यहाँ पे, जाति प्रमाण पत्र, वो हमने वचनबद्ध दिया कि उसको सॉल्व करेंगे। क्या सपना है दक्षिण पश्चिम को लेकर आपका? सपना ये राजधानी का जितना भी जो चलाते हैं पूरे मध्य प्रदेश को, वो सब इसी में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो विज़न जो है, वो विज़न ये है कि ये भोपाल राजधानी लगे, और राजधानी लगे उसके लिए जो कहीं झुग्गी में है, गुमटी में है, तो ये प्रॉपर एक वो चीज़ें बने, चाहे दुकानें भी हैं तो प्रॉपरली मेंटेन बने, अगर स्लम्स है तो पक्के मकान बने, अगर कर्मचारी है तो उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, मकान नहीं ले पाता, उसको मिले। ये पत्रकार रहते हैं यहाँ पे, वकील रहते हैं, तो प्रोटेक्शन एक्ट आए दोनों के, हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे, पास भी हो गया था, इनने उसको गवर्नर से रुकवा दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का हर शहर का आदमी, हर गांव का आदमी यहाँ रहता है। तो अगर ये जो दक्षिण पश्चिम वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो ये सोचती है, वो पूरा मध्य प्रदेश सोचता है। मध्य प्रदेश वही सोचता है जो दक्षिण पश्चिम सोचती है। आपके पार्टी में ही आपके टिकट को लेकर विद्रोह उठा था, दूसरे लोग भी मांग रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला दूसरी सूची में आपका नाम आया, तो उससे कैसे निपटेंगे आप? मैं सोचता हूँ आप जो वातावरण देख रहे हो, वो दिख ही रहा है कि सब शांत हैं और सब साथ हैं, सब शांत हैं और सब साथ हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पीसी शर्मा जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से जो आवाज़ जाएगी वो पूरे प्रदेश को जाएगी, और इस हॉट सीट पर वह कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं, जिसमें बीजेपी का संगठन भी उन्हें हराने के लिए जुट गया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश संगठन के महामंत्री भगवान दास सबनानी को टिकट दिया है। इस क्षेत्र के लिए भगवान दास सबनानी अनजान है, पूरे क्षेत्र में पहचान का संकट है। हालांकि 2004 में वे भोपाल से महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें हार का सामना करना पड़ा था। अब भगवान दास सबनानी संगठन के भरोसे हैं। फिलहाल उमाशंकर गुप्ता का टिकट कटने से वे और उनके समर्थक नाराज हैं और घरों में बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी को भरोसा है कि संगठन के सक्रिय होने के बाद कार्यकर्ता नाराजगी भूलकर चुनाव में जुट जाएंगे।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जहां से बीजेपी ने संगठन के जानकार और कुशल संगठक भगवान दास सबनानी को मैदान में उतारा है। ये उनके आने से ये दक्षिण पश्चिम सीट जो है वो हॉट सीट में बदल गई है। सर, हॉट सीट में बदल गई है आपके आने से सीट। अंतिम समय में आपका नाम घोषित किया बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, संगठन का काम करते हुए आदेश हुआ है कि मुझे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जाना है, पार्टी को जीत दिलाना है। तो मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में हूँ, पार्टी जीतेगी। तो सर, चौंकाया नहीं पार्टी ने आपको? आप मांग कहीं से रहे थे, वो मिला कहीं से टिकट? मुझे लगता है ये भी कहीं प्रारब्ध है, कहीं बातचीत हुई थी, बातचीत में विषय था, ये बात सच है। लेकिन पार्टी ने जो आदेश दिया है, पार्टी का आदेश शिरोधार्य, अंतिम आदेश पार्टी का होता है और उसको स्वीकार करना चाहिए। एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के अनुशासित सिपाही के नाते मैंने उसको स्वीकार किया और निश्चित रूप से पार्टी की अपेक्षाओं पर पूरा उतरूंगा। कमलनाथ जी कहते हैं कि संगठन से मुकाबला है बीजेपी के, संगठन से हम कहीं नहीं जीत पाते, और संगठन के ही व्यक्ति को दक्षिण पश्चिम से उतार दिया बीजेपी ने। तो जवाब अपने आप में है। उनकी घबराहट ये बताती है कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, बूथ स्तर पर है। तो इसलिए उनको जो आशंका है वो निश्चित रूप से सिद्ध होने वाली है। पीसी शर्मा जी जो कि विधायक हैं, पिछली बार जीते जब दक्षिण विधानसभा सीट होती थी तब भी वो विधायक रहे, बीच में बीजेपी से जीतते रहे लोग, लेकिन अब किस तरह लेते हैं आप उसको? चुनौती के रूप में ले रहे हैं क्या? आपका चुनाव प्रचार के दौरान रहेगा स्ट्रेटजी की बात करें? एक भी उपलब्धि कांग्रेस की सरकार में, वो 1.25 साल की सरकार की कोई उपलब्धि उनके खाते में नहीं है जिसको वो बता सकें कि उन्होंने ये काम किया। वरन जिन कर्मचारी बंधुओं की बात करें तो उनके लिए भी उनके खाते में कुछ नहीं है। जो कहते ज़रूर हैं, सेवा बस्तियां हैं जो वो दावा करते हैं कि उनके साथ रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी स्थितियों में कितना परिवर्तन आया ये अपन जानते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, क्योंकि आपका अनुभव था, आप कर सकते थे, करना चाहिए था, पर आपने उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। तो इस चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो आपको जनता आईना दिखा देगी। सर, पूर्व गृह मंत्री को हराया था पीसी शर्मा ने, फिर खुद मंत्री बने, कर्मचारी वाला क्षेत्र है, आप बता रहे हैं स्मार्ट सिटी भी इसी क्षेत्र में है, बड़ा जो देखा जाए बाजार भी टीटी नगर जो तात्या टोपे नगर है वो भी इसी क्षेत्र में आता है। किस तरह लेते हैं, क्योंकि एकदम से आपको उतार दिया गया, लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से उतार दिया आपको, पैरासूट लैंडिंग हुई। भोपाल में जन्मा हूँ, इसी दक्षिण विधानसभा में जन्मा हूँ। जब ये दक्षिण विधानसभा हुआ करती थी, अब आज वो 2.5 विधानसभा हो गई है, मध्य दक्षिण पश्चिम और आधा हिस्सा नरेला में भी है। तो दक्षिण में ही बरखड़ी मंडल में मेरा जन्म हुआ, तो मैं कार्यकर्ता तो नीचे से ही काम करने वाला रहा हूँ। महापौर का चुनाव लड़ा हूँ, जिलाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री हूँ। इस नाते से मेरा संपर्क है नीचे तक के कार्यकर्ताओं से लगातार है। और अब पार्टी ने दक्षिण पश्चिम से जनप्रतिनिधि बनने के लिए मुझे आदेश दिया है कि आप जाइए, जनता की सेवा कीजिए, तो मैं इस भूमिका में भी हूँ। मैं मानता हूँ कि ये चुनाव, यह क्षेत्र जो है बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ एक तरफ हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, वहीं दूसरी तरफ सेवा बस्ती में रहने वाले हैं, और तीसरा हिस्सा यहाँ पर व्यापारी भी हैं। सबको कुल मिलाकर के मिडिल क्लास श्रेणी को रिप्रेजेंट करने वाला ये क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में भगवान दास सबनानी को उतारा और साफ तौर पर उनका लक्ष्य क्लियर है कि मध्य प्रदेश की श्रेष्ठ विधानसभा वो बने, जिसके लिए वो मैदान में उतरे हैं, और जीत का दावा तो वो कहीं न कहीं संगठन के बल पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर जातिगत स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं। एससी के बाद इस सीट पर कायस्थ और ब्राह्मण की भी अच्छी खासी संख्या है। इनके अलावा यहाँ पर मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। साथ ही खास बात यह है कि इस विधानसभा सीट के तहत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है, जिसका असर इस सीट पर पड़ सकता है। दिनेश शुक्ल, INS न्यूज, भोपाल। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। परिसीमन के पहले इस सीट पर 2 बार बाबूलाल गौड़ और भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पीसी शर्मा ने बीजेपी के मंत्री उमाशंकर गुप्ता को यहां से हराया था।
2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर 18 उम्मीदवार आमने सामने थे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहा था। कांग्रेस के पीसी शर्मा को 67,323 वोट मिले थे, जिन्होंने बीजेपी के मंत्री उमाशंकर गुप्ता को कड़े मुकाबले में 6,587 मतों के अंतर से हराया था। उमाशंकर को 60,736 वोट मिले थे। इस क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है। पूरे क्षेत्र में जितना वीआईपी इलाका है, उतना ही झुग्गी बस्तियों की संख्या है। इस क्षेत्र में विकास कार्य ज्यादा तो नहीं हुए हैं। मतदाताओं का कहना है कि विकास कार्य को लेकर राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में 5 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी के टिकट पर उमाशंकर गुप्ता लगातार 3 चुनाव जीतकर चुनावी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से नाराज हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। तो आज हमने हॉट सीट में बात की है मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट और भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पे। अगले एपिसोड में किसी नई विधानसभा की हॉट सीट से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।